अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइडुटेनमेंट। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेटर्स। लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन, पाइथन को कैसे पता चलता है कि दो वैल्यूज़ को ऐड करना है, कंपेयर करना है या किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। इसी पर्पज़ के लिए पाइथन ऑपरेटर्स यूज़ करता है। ऑपरेटर्स स्पेशल सिंबल्स या कीवर्ड्स होते हैं जो पाइथन को बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आज हम ऑपरेटर्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और फिर उनकी प्रैक्टिकल कोडिंग भी देखेंगे। इस लेक्चर में हम पाइथन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स का ओवरव्यू करेंगे। पाइथन में अरिथमेटिक, रिलेशनल, असाइनमेंट, लॉजिकल, आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर को डिटेल में कवर करेंगे। बाकी ऑपरेटर्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। ये इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ काम करते हैं। वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों के साथ यूज़ किए जा सकते हैं। अगर एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स हों तो पाइथन ऑपरेटर्स को बॉडमस फॉलो करवाता है। नीचे टेबल में आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के सिंबल्स, एग्जाम्पल्स और आउटपुट देख सकते हैं। इन सब ऑपरेटर्स को हम पाइथन लैब में प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। रिलेशनल ऑपरेटर्स दो वैल्यू को कंपेयर करता है और इसका रिजल्ट या तो ट्रू होता है या फॉल्स। ये कंडीशंस और डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नीचे दिए गए टेबल में आप तमाम रिलेशनल ऑपरेटर्स, उनके एग्जांपल्स और आउटपुट्स देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इनको ज़रा गौर से देखिएगा। थ्योरी समझ आ गई, लेकिन प्रोग्रामिंग सिर्फ थ्योरी से नहीं सीखी जा सकती। अब वक्त है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का। चलिए पाइथन एनवायरनमेंट ओपन करते हैं और ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। वेलकम टू पाइथन लैब 2.1। अब हम अरिथमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर की कोडिंग करेंगे। हर एग्जाम्पल को लिखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और आउटपुट को समझेंगे। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू साइडुटेनमेंट। और हमारी आज लैब 2.1 है और इसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे पहले हम अपने थोनी आईडी को ओपन करते हैं। आज आपको मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम कमेंट्स कैसे डालते हैं। कमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपका जो इंटरप्रेटर है वो रीड नहीं करता और वो सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए या यूज़र्स के लिए होती हैं। तो आइए देखें कैसे इसको लिख सकते हैं हम। तो ये लाइनें जो हैं जो हैश टैग के साथ स्टार्ट हुई हैं, ये इंटरप्रेटर इसको इंटरप्रेट नहीं करेगा और ये ऐसे ही लिखी हुई आएंगी प्रोग्राम के अंदर ताकि हम उसको समझ सकें। तो आइए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हम दो वैल्यूज़ लेते हैं। दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, a इज़ इक्वल टू 10 और b इज़ इक्वल टू 3। और हम देखेंगे कि क्या ये वैल्यूज़ हम अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं, हमें नज़र आएँ क्या a और b को वैल्यूज़ 10 और 3 जो हैं वो असाइन हो चुकी हैं। तो हम प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके इस पर वर्क कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होता है ये।
तो ये मैंने जस्ट ये वैल्यू प्रिंट कराने के लिए कि आपकी वैल्यू जो आपने असाइन की हैं वो आपको स्क्रीन पर जो है वो इनको वैल्यू असाइन हो चुकी हैं कि नहीं, हम ये चीज़ देखने के लिए देख रहे हैं। और लेट्स रन द प्रोग्राम और आप देखें कि वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10, ए को जो है वो 10 वैल्यू असाइन हो चुकी है और वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 3 और बी को वैल्यू 3 असाइन हो चुकी हुई है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर आपने प्रोग्राम को थोड़ा रीडेबल और अच्छे तरीके से अच्छे फॉर्मेट में आउटपुट लेकर आनी है तो यहाँ पर हमें एक और स्टेटमेंट का एडिशन करेंगे। माइनस साइन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करा दें 30 से तो हर एक सेगमेंट के बाद, हर एक सेक्शन के बाद 30 सेपरेटर लाइन जो हैं वो आएंगी एक अच्छा प्रेजेंटेबल फॉर्मेट आउटपुट का क्रिएट करने के लिए। तो आए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा लगता है। तो देखें आपको ये सेपरेटर नज़र आ रहा है, यानी एक सेगमेंट जो है वो आपका एक सेक्शन आउटपुट का बन चुका हुआ था और आपने ये सेपरेटर्स लगाकर एक खूबसूरती पैदा कर दी आउटपुट के अंदर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर और पहला जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो एडिशन है। तो आएँ ज़रा इसको कमेंट्स के ज़रिए यूज़र को बता देते हैं कि हम जो है वो एडिशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। और अब हम एडिशन का परफॉर्म करने के लिए प्रिंट का स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। ये हमने स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट ए प्लस बी इक्वल टू, क्योंकि ये डबल कोटेशन के अंदर है इसलिए ये बिल्कुल उसी तरीके से आपका लिखा हुआ आ जाएगा। और असल जो फंक्शन परफॉर्म होगा, जिसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, वो ये चीज़ है ए प्लस बी। तो आपकी यहाँ से वैल्यू ए और बी दोनों को लेगा, उन दोनों को ऐड करवा देगा और रिज़ल्ट हमारा जो है वो क्या आना चाहिए, आपका हमारा रिज़ल्ट जो हैगा वो हम आई थिंक क्या ये परफेक्टली 13 आना चाहिए। लेट्स सी। तो देखेंगे एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ये आपका उसी तरीके से और देन प्रिंट ए प्लस बी, जो कि आंसर आता है आपका 13 परफेक्टली। अब हम नेक्स्ट की सेक्शन की तरफ मूव करते हैं और इसको भी सेपरेट करने के लिए आप इसी स्टेटमेंट को, प्रिंट स्टेटमेंट को, जो कि सेपरेटर है, उसको यहाँ पे कॉपी करके आप यहाँ पर अगर पेस्ट कर दें तो ये भी आपका वैसा ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखें। और हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट है वो सब्ट्रैक्शन का, यानी फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू जो है वो माइनस करना। तो हम प्रिंट का यूज़ करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स और इसको रन करते हैं और आप देखें सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स वैसे ही प्रिंट हो गया और जो रिज़ल्ट है आपका a माइनस बी का वो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, जो कि 7 है। 10 माइनस 3 इज़ 7।
तो इसको भी खूबसूरत बनाने के लिए, सेपरेट करने के लिए यही स्टेटमेंट जो है प्रिंट वाली यहाँ से आपने कॉपी की और यहाँ पर पेस्ट कर दी, और ये भी उस तरीके से ऐसी खूबसूरती पैदा कर देगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो आइए लिखते हैं कोड। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि मल्टीप्लिकेशन के लिए पाइथन लैंग्वेज के अंदर स्टार, या जिसको हम एस्टेरिस्क कहते हैं, वो सिंबल यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे हम शो कराने के लिए तो हमने मल्टीप्लाई का सिंपल साइन जो होता है वो यहाँ पे डाला है, क्योंकि वो तो एस इट इज़ जो है वो इसको प्रिंट करवा देगा। लेकिन यहाँ पर जो है हमने एस्टेरिस्क जो है वो सिंबल है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ए मल्टीप्लाई बी का जो है वो आंसर यहाँ पर वो प्रोड्यूस कर देगा। और इसी तरीके से हम यहाँ पर ये जो कमांड है सेपरेटर की यहाँ पर भी कर देते हैं और हम इसको रन करते हैं। तो अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज़ ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 30। ठीक है जी, यहाँ से इसने ये चीज़ वैसे ही प्रिंट कर दी, और ए मल्टीप्लाई बी जो आपकी वैल्यूज़ हैं 10 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई किया और आंसर जो है वो 30 आ गया। और अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो है डिवीजन। ये हमारा प्रिंट की कमांड के अंदर हमने लिखा a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू, ये तो बिल्कुल वैसे ही प्रिंट हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन के अंदर कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन ये जो आपका a डिवाइड बाई b है, ये फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से डिवाइड करके जो वैल्यू प्रोड्यूस होगी, बेशक वो पॉइंट में भी हो सकती है, वो यहाँ पर लेकर आएगा। इसके साथ ही हम सेपरेटर लगा देते हैं यहाँ पर भी और इसको रन करते हैं। तो देखें डिवीजन ऑफ टू नंबर्स a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 3.333, लाइक एक इस तरीके से पूरी जो एक फ्रैक्शन है वो उसने यहाँ पे दे दी है। पॉइंट्स में जितनी भी 10 वैल्यूज़ पॉसिबल होती हैं वो यहाँ पे इसने प्रिंट करके दे दी हैं। अब हमारे पास जो यूज़र्स सबसे अच्छा समझते हैं इसको और सबसे मिस्टीरियस चीज़ समझते हैं वो है मॉडुलस। मॉडुलस मिस्टीरियस क्यों है? क्योंकि अक्सर लोग इसको डिवीज़न समझते हैं, लेकिन ये डिवीज़न है नहीं। तो ये होता क्या है कि जब फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं और वो उसको कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, तो ये रिमाइंडर हमें वापस आउटपुट में देता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मिस्टीरियस समझा जाता है। तो लेट्स सी कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पर हमने क्या किया, सेम फर्स्ट तो आपको प्रिंट मॉडुलस टू नंबर, ये तो ऐसे ही प्रिंट हुआ नज़र आ जाएगा। देन a मॉडुलस b इक्वल टू, ये आपको ये भी ऐसे ही आपको प्रिंट हुआ नज़र आ जाएगा एज इट इज़। लेकिन असल काम जो है ये वाला कमांड करेगी a मॉडुलस b, और हमें रिटर्न करेगा जो रिमाइंडर बचता है। यानी 10 को 3 से डिवाइड करें, 3 3 ज़र 9, तो हमारे पास 1 जो है वो रिमाइंडर बचता है, तो इसका आंसर भी वही आना चाहिए। तो हम इसको सेपरेटर भी लगा देते हैं। और इसको रन करते हैं। तो लेट्स सी मॉडुलस ऑफ टू नंबर्स a
मॉडुलस b इक्वल टू 1। तो ये बेहतरीन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। और लास्ट हमारा जो ऑपरेशन है इसके अंदर वो है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट किसे कहते हैं जी? एक्सपोनेंट का मीनिंग होता है फर्स्ट वैल्यू रेज टू पावर सेकंड वैल्यू, यानी किसी एक वैल्यू के ऊपर जो पावर होती है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो लेट्स राइट जी। तो यहाँ पे देखें प्रिंट ए अस्टेरिक अस्टेरिक बी, ये जो दो दफ़ा आप अस्टेरिक लगाते हो ये चीज़ जो है वो एक्सपोनेंट को शो करती है। इट मीन्स ए रेज टू पावर बी। तो ए की वैल्यू हमारे पास 10 थी और बी की वैल्यू 3 थी, तो यहाँ पे 10 रेज टू पावर 3, 10 की पावर 3 लें तो हम जानते हैं इट इज़ 1000, तो आंसर भी 1000 ही आना चाहिए। तो हम सेपरेटर लगाते हैं और फिर इसको रन करते हैं। लेट्स सी, ये देखें एक्सपोनेंट ऑफ टू नंबर्स a टू द रेज पावर b इक्वल टू 1000। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जिनको हमने लैब के अंदर अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक लैब 2.2 के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे। इन 1 डे और 2 डे, इन कपल ऑफ डेज़ मैं आपके सामने आऊँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।